सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं इस वक्त की खबर। कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकालकर शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। लालकुआं जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए सुरक्षा बलों पर आतंकी हमले में शहीद उत्तराखंड के 5 जवानों को कांग्रेस नेताओं ने कैंडल मार्च निकालकर शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान उन्होंने 2 मिनट का मौन भी धारण किया, जिसमें उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। बताते चले कि यहां नगर कांग्रेस अध्यक्ष भुवन पांडे और बिंदु खत्ता ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पुष्कर सिंह दानू के नेतृत्व में एक तिरिक्त क्षेत्र के दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लालकुआं रेलवे स्टेशन चौराहे से करोड़ शहीद स्मारक तक कैंडल मार्च निकालकर जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए सुरक्षा बलों पर आतंकी हमले में शहीद उत्तराखंड के 5 जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन धारण कर उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि बहुत दुख की बात है कि भाजपा सरकार के शासनकाल में सीमाओं में तैनात सुरक्षा कर्मी मारे जा रहे हैं, परंतु उसके कान में जू नहीं रेंग रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों से सत्ता की गुड़ा भाग में व्यस्त भाजपा का देश की सुरक्षा या अन्य जरूरतों से कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की नाकामी के चलते आए दिन देश की सेना पर हमले हो रहे हैं, जिससे देश के जवान सरहदों पर शहीद हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस चुप बैठने वाली नहीं है, उसे निश्चित देश की चिंता है, जनता की जरूरतों का ख्याल है। उन्होंने आगे कहा कि अब हर समय कांग्रेस जनता के साथ खड़ी है। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार से आतंकियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि इसके लिए देश की जनता केंद्र सरकार के साथ है। उन्होंने सभी शहीद जवानों की आत्मा के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। इस मौके पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता कुंदन चुफाल, पूर्व चेयरमैन राम बाबू मिश्रा, महिला नेत्री बीना जोशी, गिरधर बाम सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसमें कठुआ में 5 जवान शहीद हुए हैं और कुछ जवान घायल हैं, तो हम इनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं कैंडल मार्च निकाल करके, और साथ ही इनके परिवार, इनके बच्चों को इस कठिन दुख की घड़ी में वो सहन करने की शक्ति दे। ऊपर वाला इनको, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, और ये जहाँ कहीं भी हों, ये देश के लिए हमेशा हमेशा के लिए अमर रहेंगे। ये इनकी यादें हमेशा हमेशा देश में समृद्ध रहेगी। जो इन्होंने अपना योगदान दिया है, ये हमेशा हमेशा के लिए देश के लिए अमर हुए हैं, अमर शहीद हुए हैं, और इनके परिवार को भगवान इनके आत्मा को शांति रखे और तो सहन करने की शक्ति दे। और साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि मोदी जी की सरकार यानी भाजपा की सरकार 11वां साल चल रहा है, एक मुट्ठी भर पाकिस्तान को काबू नहीं कर पाए वो आज तक, और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हमने धारा 370 ये किया हो गया। मैं ये कहता हूँ इसमें कि नेहरू जी जैसे प्रधानमंत्री, जिन्होंने उस कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाया, धारा 370 को अस्थायी रूप से लिया और उस प्रदेश को अपने में मिलाने का प्रयास किया, और उन्होंने अगर उस दिन अस्थायी नहीं बनाया होता तो आज धारा 370 कहाँ से हटाते ये लोग, वो तो अलग राज्य बन गया होता। वो पाकिस्तान, चाइना या अफगानिस्तान कहीं भी मिल सकते थे वो राजा अजीत चंद उस समय। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि लेडी आयरन इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए लेकिन और परमाणु बम बनाया उन्होंने, आज ये लोग अपनी पीठ थपथपाते हैं, हमने ये कर दिया वो कर दिया, और हमेशा कहते हैं हम वचनबद्ध हैं और इसको ये अपना जो आतंकवाद है इसको खत्म करने के लिए हम वचनबद्ध हैं। अरे आज तो सरकार तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारा है, राष्ट्रपति शासन है, फिर क्या वजह है आज ऐसे जवान शहीद हो रहे हैं। दिल्ली में शपथ ग्रहण चल रहा था, तमाम राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर थे, और वहाँ पर नौजवान कटरा में वहाँ पर शहीद हो गए। पूरी बस 16-17 जवान घायल हो गए लोग वहाँ पर, सिविलियन जो वहाँ पर। हाँ जी, पूरी भाजपा सरकार की नाकामी है। मैं यही कहूँगा, प्रधानमंत्री महोदय, अपना अमित शाह जी गृह मंत्री, बार बार राजनाथ सिंह जी अपने पीठ थपथपाते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता इस चीज़ को। ये जवान आजकल ज़्यादा ही ज़्यादा आतंकवाद बढ़, ये बोलते हैं हमने आतंकवाद खत्म कर दिया, मैं तो कह रहा हूँ ज़्यादा बढ़ गया है, लोगों के घर उजड़ रहे हैं। तो इसलिए मैं इस सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि आतंकवाद पर जल्दी जल्दी कार्रवाई करें, और सभी पार्टियाँ इनके साथ हैं। उन पार्टी ऐसे विरोध तो कर नहीं रही है, तो मुट्ठी भर पाकिस्तान को कुचलने में क्या दे रहे हैं, क्या दिक्कत है प्रधानमंत्री जी को? 56 इंच का सीना कहाँ है वो आज उत्तराखंड के जो 5 शहीद हुए हैं, हमने पूरे प्रदेश में हर ब्लॉक स्तर पे ये कैंडल मार्च निकाल कर श्रद्धांजलि दी है। हम चाहते हैं कि जो शहीद हुए उनके परिवारों को जो है इस दुख को सहने की शक्ति दे, और इन शहीदों को भी मुक्ति मिले।
बाकी नाकामी तो सरकार की है ही। कहीं ना कहीं आए दिन रोज़ किसी न किसी स्तर से एक ना एक फौजी रोज़ शहीद होता है, तो इनको सुरक्षा व्यवस्था पुख्त करनी चाहिए। देखिए, मोदी जी का जो 56 इंच का सीना है, ये केवल भोले वाली जनता को परगला के वोट लेने के लिए है। वो ना बॉर्डर पे कुछ करते हैं। अगर सहारा लेते हैं तो फौजियों का सहारा तब लेते हैं कि उन्हें चुनाव में वोट चाहिए होते हैं, उस समय सैनिकों को याद करते हैं। बाकी सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो उन्होंने कोई व्यवस्था ऐसी की नहीं है। सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? सरकार से मांग है कि सैनिकों के परिजनों को जो भी मुआवजा मिलता है वो जल्दी से जल्दी इनको दे, और सुरक्षा की व्यवस्था से अगर जो बॉर्डर की सुरक्षा है उसको ढंग से इनको देख रेख करें।